वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी 3535। तो आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ नावल। इसमें हम देखेंगे इंडियन सिनेरियो। तो द इंडियन फील्ड इस सीरियल का राजमोहन्स वाइफ, ये इंडियन राइटर ने लिखी हुई पहली नावल है। ठीक है, पहली नावल क्या है? राजमोहन्स वाइफ। ये है इंडियन राइटर की लिखी हुई पहली नावल है। इसके बाद बहुत से इंडियन राइटर्स ने राष्ट्रीय मूल्य या सामाजिक यानी सोशल प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया है। तो ये चैप्टर ऐसा है, इस पे आपको 4 मार्क्स पूरे पूरे मिल सकते हैं। तो जो भी इस वीडियो में बताया जाएगा उसको आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से याद रखेंगे, तो इसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। अब है नॉवेला। नॉवेला किसे कहते हैं? नॉवेला एक इटालियन वर्ड से लिया गया है, उसके मानी होते नॉवेल। ये शॉर्टर देन फुल लेंथ नॉवेल रहता है, लेकिन लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरीज रहता है। नॉवेला नॉवेल से छोटा रहता है और शॉर्ट स्टोरीज से बड़ा रहता है। तो कुछ फेमस नॉवेलाज इंग्लिश में कौन कौन से हैं, इनके नाम मैं बता रही हूँ और किसने लिखा है वो भी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो द हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड, जोसेफ कॉनरेड ने लिखा है हार्ट ऑफ डार्कनेस। द टर्न ऑफ द स्क्रू हेनरी जेम्स ने लिखा है। उसके बाद में आपको ये सब याद रखना है किसने कौन सा नॉवेल लिखा है, क्योंकि ये मैच द कॉलम्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। उसके बाद है बिली बर्ड बाय हरमन मेलविले, डेथ इन वेनिस बाय थॉमस मैन। ये नॉवेलाज है, ठीक है, और उनके राइटर्स है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि मैच द कॉलम में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। सीज द डे बाय सॉल बिलो और पर्ल बाय जॉन स्टीनबेक। पर्ल जो है ये नॉवेला जॉन स्टीनबेक ने लिखा है। ठीक है, ये हो गए। अब एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल या नॉवेला क्या रहते हैं? एलिमेंट्स, तो देर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल और नॉवेला। 6 एलिमेंट्स रहते हैं नॉवेल या नॉवेला में, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, 6 एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल और नॉवेला कौन से? तो पहला है थीम। थीम मतलब होता है सेंट्रल आइडिया। नंबर 2 है प्लॉट, यानी स्टोरी और द कोर्स ऑफ इवेंट्स दैट मेक अप द थीम, इसे कहते हैं प्लॉट। उसके बाद रहता है तीसरा कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन इज रिलेटेड टू द प्लॉट एज अ कोर्स ऑफ इवेंट्स टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर जैसा जैसा बिहेव करते हैं वैसे वैसे कहानी आगे बढ़ती है, उस हिसाब से कैरेक्टराइजेशन रहता है इसमें। ठीक है, ये रिलेटेड टू प्लॉट रहता है। ये सब आपको ध्यान से सुन के याद रखना है। ठीक है, एलिमेंट्स हो गए 3। अब चौथा एलिमेंट है नॉवेल का सेटिंग। सेटिंग इज द बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस। इट इंक्लूड्स प्लेस, पीरियड, टाइम, क्लाइमेट और वेदर एंड लाइफस्टाइल। तो ये सेटिंग में आती है सारी चीज़ें, प्लेस, पीरियड, टाइम, क्लाइमेट या वेदर और लाइफस्टाइल। उसके बाद में फिफ्थ एलिमेंट कौन सा रहता है? तो फिफ्थ है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में द स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। इट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द प्लॉट। तो स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस, यानी एक हीरो रहता है, एक विलेन रहता है स्टोरी में, और उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, स्ट्रगल चलता है, उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। और इसकी वजह से स्टोरी में रीडर को इंटरेस्ट आता है। अब नंबर 6 है लैंग्वेज या फिर स्टाइल। लैंग्वेज एंड द टेक्निक्स यूज्ड बाय द ऑथर फॉर द नरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ इवेंट्स इज नोन एज द स्टाइल, यानी लैंग्वेज और टेक्निक जो वो यूज़ करते हैं कहानी को बताने के लिए, उसे क्या कहते हैं? स्टाइल। ठीक है, ये हो गया नंबर 6 एलिमेंट। इस तरह से 6 एलिमेंट्स हो गए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नावल। तो कौन कौन से? पहला है रियलिस्टिक नावल। अब रियलिस्टिक उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इट इज़ ए फिक्शन दैट गिव्स द इफेक्ट ऑफ रियलिज्म, यानी हकीकत पे रहता है, सच्चाई पे रहता है डिपेंड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए नावल ऑफ मैनर, इसे नावल ऑफ मैनर भी कहा जाता है। इट डिपिक्ट्स द एवरीडे एक्सपीरियंस, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी रहती है उसके बारे में इसे बताया जाता है इसमें, कहानी में, रियलिस्टिक नावल के। दूसरा है पिकारेस्क नावल। दिस वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो विच मीन्स ए रोग। Such novel narrates the adventures of the protagonist who is an eccentric or a disreputable person। तो इसमें प्रोटैगोनिस्ट मतलब जो मेन कैरेक्टर रहता है उसको प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं, कहानी का मेन कैरेक्टर प्रोटैगोनिस्ट,
उसके एडवेंचर्स के बारे में बताया जाता है और ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन उसमें नहीं दिखाया जाता है। पिकारेस्क नॉवेल में जो एडवेंचर्स रहते हैं प्रोटैगोनिस्ट के वो बयान किए जाते हैं और इसे स्पेनिश वर्ड पिकारो से लिया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है। नंबर 3 है हिस्टोरिकल नॉवेल। ए नॉवेल सेट इन अ पीरियड अर्लियर दैन दैट ऑफ द राइटिंग, यानी जब लिखी जा रही है स्टोरी इससे पहले के पीरियड की कहानी बयान की जा रही है तो उसे कहते हैं हिस्टोरिकल नॉवेल। नंबर 4 है एपिस्टोलरी नॉवेल। एपिस्टोलरी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एपिस्टोला विच मीन्स ए लेटर। एपिस्टोला एक लैटिन वर्ड है, इससे एपिस्टोलरी डिराइव किया गया है। इसके मानी होते लेटर, मतलब इसमें लेटर की शक्ल में नॉवेल लिखा हुआ रहता है, उसे कहते हैं एपिस्टोलरी नॉवेल। ठीक है, नेक्स्ट है गोथिक नॉवेल्स। द नॉवेल विथ टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनैचुरल, डूम्स, डेथ और डिके और हॉन्टेड बिल्डिंग आर कॉल्ड गोथिक नॉवेल, यानी जिसमें दहशत, खौफ, सुपरनैचुरल मतलब ये भूत प्रेत की बातें, मौत की बातें, ये सारी चीज़ें रहती। हॉन्टेड बिल्डिंग यानी भूत बंगले, इसके बारे में रहता है, उसे कहते हैं गोथिक नॉवेल। नंबर 6 है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। अब जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है तो ऑटोबायोग्राफी यानी क्या होता है कि ऑथर अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद लिख रहा है। द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल इज़ द नॉवेल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द ऑथर। इट मे और मे नॉट बी इन द फर्स्ट पर्सन नरेशन, मतलब ऑथर खुद अपनी कहानी अपने अल्फाज में बयान कर सकता है या फिर वो दूसरे के तौर पे बयान कर सकता है कि वो किसी और की कहानी सुना रहा है, इस तरह से वो बयान कर सकता है। नंबर 7 एलिगोरिकल नॉवेल। एन एलिगरी इज़ ए स्टोरी दैट बियर्स मोर देन वन लेवल ऑफ मीनिंग, यानी ऊपर ऊपर से आपको नज़र आएगा कि कुछ और मानी है लेकिन अंदर उसमें दूसरी कहानी चलती है। ठीक है, उसके मानी कुछ और रहते हैं, यानी एक से ज़्यादा मानी रहते हैं उसमें। यूटोपियन या डिस्टोपियन नॉवेल। यूटोपिया इज़ एन इमेजिनरी कम्युनिटी और सोसाइटी पजेसिंग द आइडियल क्वालिटीज़। यूटोपिया जो है एक इमेजिनरी है, तसव्वुराती कम्युनिटी या सोसाइटी है जिसमें सारी क्वालिटीज़ आइडियल है, अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है। इट इज़ अ कॉमन लिटरेरी थीम स्पेशली इन साइंस फिक्शन और स्पेकुलेटिव फिक्शन, यानी ये साइंस फिक्शन पर या फिर स्पेकुलेटिव फिक्शन पे डिपेंड रहता है। जैसे कि कोई इंसान है, कोई हीरो है तो उसमें कोई अच्छाइयाँ भी रहती है, कुछ बुराइयाँ भी रहती है, लेकिन इसमें क्या है आइडियल रहता है इसमें यूटोपियन नॉवेल में। अब साइकोलॉजिकल नॉवेल, इट ट्रीट्स द इंटरनल लाइफ ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट और इवन द अदर कैरेक्टर्स। साइकोलॉजिकली नॉवेल जो रहते हैं इसमें प्रोटैगोनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर जो रहता है उसकी या फिर दूसरे कैरेक्टर की इंटरनल लाइफ को बयान किया जाता है। नंबर 10 स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। ये जो फ्रेज़ है ये विलियम जेम्स ने सबसे पहले इसको शुरू किया था। उनकी जो कलेक्शन था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 में उन्होंने लिखा था ये प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसमें उन्होंने सबसे पहले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल को इंट्रोड्यूस करा था। इसके मानी होते हैं फ्लो ऑफ द थॉट्स, इंसिडेंट्स इन द प्लॉट आर इन द सीक्वेंस ऑफ देयर ऑकरेंस। इसके मानी क्या होते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के फ्लो ऑफ द थॉट्स, ख़यालात का बहाव, और जो वाक़यात रहते हैं कहानी में वो बिल्कुल प्लॉट में अपने ऑकरेंस के हिसाब से आते हैं। अब बिल्डिंग्सरोमन नॉवेल, द जर्मन वर्ड बिल्डिंग्सरोमन इंडिकेट्स ग्रोथ। इसके मानी होते हैं ग्रोथ के। द फिक्शनल बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी इज कंसर्न विद द ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट माइंड, स्पिरिट एंड कैरेक्टर फ्रॉम देयर चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। इसमें जो प्रोटैगोनिस्ट रहता है उसके माइंड, स्पिरिट और कैरेक्टर की ग्रोथ किस तरह से हो रही है बचपन से लेकर एडल्टहुड तक के, वो इसमें बयान किया जाता है। तो बिल्डिंग्सरोमन मतलब होता है ग्रोथ। ठीक है, तो ये हो गए अपने टाइप्स ऑफ नॉवेल। इस तरह से आपको नॉवेल्स के टाइप्स पर भी MCQs टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वो कैसे रहते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आता है, ऑड वन आउट रहता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहता है और मैच द कॉलम रहता है। इसके अलावा ट्रू और फॉल्स भी रहता है। ठीक है, तो अभी हमने पिछले कुछ सालों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले जो आगे आप देखेंगे इसमें। नंबर 1 है मैच द कॉलम्स।
अब इसमें डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिए, तो इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। द हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनरेड, द टर्न ऑफ द स्क्रू हेनरी जेम्स, डेथ इन वेनिस थॉमस मैन, द पर्ल जॉन स्टीनबेक। इस तरह से ये आंसर दिया हुआ है, तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसमें मैच द कॉलम्स आएंगी, जोड़ियाँ लगाने की आएंगी आपको, इस तरह से आएंगी। और ये पिछले 2021 से लेकर 2025 तक के पेपर्स में जो भी पूछा गया है उसमें से हमने इसको निकाल के आपके लिए तैयार किए। दूसरा है मैच द कॉलम, फिर से नंबर 1 है रियलिस्टिक नावल, तो इसकी जोड़ी लगाए हमने द इफेक्ट ऑफ रियलिज्म। नंबर 2 हिस्टोरिकल नावल सेट ऑन ए पास्ट पीरियड, गोथिक नावल मिस्ट्री हॉरर, और पिकारेस्क नावल एंड एक्सेंट्रिक और डिसरेप्यूटेड प्रोटैगोनिस्ट। ये भी आंसर ही दिए हुए, डायरेक्ट हमने आंसर लगा दिए यहाँ पर। तो इसको बिल्कुल आप बाय हार्ट करके जाओ, याद कर लो बिल्कुल। तो आपके ये सब कर लेंगे आप इस वीडियोस में जो भी दिया हुआ है, तो वो अगर आपने समझ लिए तो आपके 4 मार्क पक्के हैं। मैच द कॉलम, फिर से सेटिंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। नंबर 2 कॉन्फ्लिक्ट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। नंबर 3 प्लॉट कोर्स ऑफ इवेंट्स। और नंबर 4 थीम मतलब सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो इसमें जो जो भी है मैच द कॉलम है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑड वन आउट है, ट्रू और फॉल्स है, जो जो हमने सब निकाले हैं ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपने कर लिए तो आपके 4 मार्क्स पक्के हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स में फिल इन द ब्लैंक्स है। द सेंट्रल आइडिया इन द नॉवेल इज द थीम, आंसर क्या है इसका? थीम। द मेन कैरेक्टर इन द नॉवेल इज रेफर्ड टू एज द प्रोटैगोनिस्ट, ठीक है। इसमें हमने आंसर लिखना भूल गए, लेकिन इसका मतलब आंसर है प्रोटैगोनिस्ट। द स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। लैंग्वेज एंड टेक्निक यूज्ड इन द नॉवेल इज नोन एज स्टाइल, ठीक है। ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसमें आपके इस क्वेश्चन में 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि आपको इसमें आंसर नहीं लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम वगैरह करना है। मतलब आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होने की चांस नहीं है, पंक्चुएशन की गलतियाँ होने की चांस नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर फुल 4 मार्क ले सकते हैं। इसलिए ये सब याद कर लो बिल्कुल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम, और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू और फॉल्स है, और अपना ऑड वन आउट, ये सारी चीज़ें इसमें से करना है अपने को। नेक्स्ट है ब्लैंक्स वाज वन ऑफ द मेजर ट्रायो राइटर्स इन इंडियन इंग्लिश, तो ये है R.K. नारायण। ये जो है मेजर ट्रायो जो था इंडियन राइटर्स का, उनमें से एक R.K. नारायण है। ब्लैंक्स इज़ एन इमिग्रेंट ऑथर, इसका आंसर है सलमान रश्दी। एक इमिग्रेंट ऑथर है, इमिग्रेंट यानी वो अपना कंट्री छोड़कर किसी और कंट्री में जाके बस गए, उसे कहते हैं इमिग्रेंट। नंबर 7 है द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज कॉइन्ड बाय, ये अभी अभी बताया हमने आपको, समझाए थे, तो इसमें है आंसर विलियम जेम्स, ठीक है। नेक्स्ट है E.M. फॉर्स्टर इज़ वेल नोन फॉर हिज ब्लैंक्स, इसमें आंसर आएगा नॉवेल्स, ठीक है। इसमें नॉवेल्स, एसेज, स्टोरीज, ये 3 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से आंसर है इसका नॉवेल्स, ठीक है। तो ये हो गई अपनी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स इज कंसिडर्ड एट द फर्स्ट नॉवेल बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसका आंसर है फ्रैंकेनस्टीन, ठीक है। पर्ल फ्रैंकेनस्टीन क्लैरिसा दिया हुआ है, इसका आंसर है फ्रैंकेनस्टीन। द वर्ड नोवेला इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए और एन ब्लैंक्स वर्ड, तो यहाँ पर क्या आएगा? फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। लैटिन है कि इटालियन है, हमने पहले समझा है आपको, तो आप इसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्लैंक्स नॉवेल नरेट्स द एडवेंचर्स ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट, रियलिस्टिक, पिकारेस्क, गोथिक, इसमें क्या आएगा? पिकारेस्क। द पिकारेस्क नॉवेल नरेट्स द एडवेंचर्स ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट। इस तरह से ये यहाँ पर अपनी फिगर क्या बोलेंगे इसको, फिल इन द ब्लैंक्स हुई कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स।
तो क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड री राइट देम, उनको दोबारा आपको लिखना है। डिटेक्टिव फिक्शन इज ए सब जेनर ऑफ क्राइम फिक्शन, तो ये ट्रू है, ट्रू को ट्रू लिख दिया हमने, ठीक है। लेकिन जो फॉल्स है उसको आपको करेक्ट करके रीराइट करना है, दोबारा लिखना है। तो इसमें जो भी रहता है, जैसे टेल ऑफ जेंजी इज़ रिटन बाय मिगुएल डी सर्वेंटिस, इसका आंसर है फॉल्स, फॉल्स है ये। तो इसको हम करेक्ट करके लिखेंगे, टेल ऑफ जेंजी इज़ रिटन बाय मुरासाकी शिकिबू। इस तरह से आपको लिखना रहता है। री राइट देम लिखा हुआ है मतलब दोबारा आपको लिखना है, नहीं तो बच्चे क्या करते ट्रू और फॉल्स लिख दिए और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। द मेन कैरेक्टर इज रेफर्ड एज द प्रोटैगोनिस्ट, आंसर है ट्रू। पिकारेस्क नॉवेल इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द ऑथर, ये फॉल्स है। इसका करेक्ट आंसर है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द ऑथर, ठीक है। तो इस तरह से इसको ट्रू और फॉल्स को करना पड़ता है, फॉल्स स्टेटमेंट को आपको करेक्ट करके लिखना पड़ता है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे हम इसके बाद में पिक आउट द ऑड वन आउट। क्वेश्चन है पिक आउट द ऑड एलिमेंट्स फ्रॉम द ग्रुप एंड राइट इट। नंबर 1 है थीम, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट एंड नॉवेला। तो ऑड एलिमेंट क्या है इसमें, नॉवेला है, क्योंकि थीम, प्लॉट और कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल और नॉवेला हैं, ठीक है। और नॉवेला एक नॉवेल की टाइप है, छोटा नॉवेल जो रहता है लेंथ में उसे नॉवेला कहते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट्स जो है वो थीम, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट है और नॉवेला एलिमेंट नहीं है, इसलिए ऑड एलिमेंट नॉवेला हो गया। इस तरह से आपको लिखना है, ऑड एलिमेंट कौन सा है उसको इस तरह से लिखना है, ठीक है। ये भी 4 मार्क्स के लिए रहता है आपको। नंबर 2 है मनोहर मालगांवकर, मुल्कराज आनंद, राजा राव एंड जॉर्ज ऑरवेल। तो ऑड एलिमेंट लिखे अपन ने जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। तो क्यों ऑड है ये, क्योंकि बाकी के जो है वो इंडियन राइटर्स है। मनोहर मालगांवकर, मुल्कराज आनंद, राजा राव ये क्या है, इंडियन राइटर्स है, और जॉर्ज ऑरवेल नहीं है इंडियन राइटर। नंबर 3 है द हार्ट ऑफ डार्कनेस, रॉबिन्सन क्रूसो, फ्रैंकेनस्टीन, राजमोहन्स वाइफ। ऑड एलिमेंट क्या है इसमें, राजमोहन्स वाइफ, ठीक है। तो क्यों है, क्योंकि द अदर नॉवेल्स आर रिटन बाय फॉरेन राइटर्स, बाकी की जो नॉवेल्स के नाम इसमें दिए हुए हैं नॉवेल या नॉवेला, वो किसने लिखा है, फॉरेन राइटर्स ने लिखा है। और राजमोहन वाइफ क्या है, इंडियन राइटर ने लिखा है, इसलिए इसे हमने ऑड एलिमेंट रखे है, ठीक है। उसके बाद में टेरर, हॉन्टेड बिल्डिंग, सुपरनेचुरल, उटोपियन। तो इसमें ऑड एलिमेंट है उटोपियन। क्यों है उटोपियन, क्योंकि उटोपियन इज़ अ टाइप ऑफ नॉवेल है, और वेर एज द अदर्स आर एलिमेंट्स ऑफ ए गोथिक नॉवेल। जो बाकी ये गोथिक नॉवेल जो रहती है उस वो टेरर, हॉन्टेड बिल्डिंग, सुपरनेचुरल ये सब उसमें बयान किया जाता है, वो गोथिक नॉवेल रहती है। लेकिन उटोपियन ये अपने आप में एक नॉवेल की टाइप है, इसलिए ऑड एलिमेंट इसमें उटोपियन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसके फुल 4 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं।